जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहना पड़ता है। और जब हम उस परम पिता परमात्मा में लीन होते हैं तब हमारे अंतर में शुभ विचार, अच्छी बातें, सुख और शांति का प्रवाह अपने आप हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं से व्याकुल रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। क्योंकि मनुष्य में परमात्मा ने सबसे अच्छी यही बात दी है कि मनुष्य में बुद्धि है। दूसरी योनियों में बुद्धि नहीं होती। मनुष्य को जो बुद्धि परमात्मा ने बख्शी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज बुद्धि के कारण ही मनुष्य ने अपनी बुद्धि का जो विकास किया, उसकी वजह से जो जीवन आज हम जी रहे हैं, कितने साधन हैं हमारे जीवन में। कभी कभी ऐसे लगता है कि चमत्कार ही है ये, तो ये सब बुद्धि का ही तो है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि जंजीरों में जकड़ी होगी, यानी चिंताएं, इच्छाएं, वासनाएं, न जाने कितने बंधन अपने अपने जीवन में हमने बनाए हैं, तो अगर हम इन बंधनों में रहेंगे तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि को विकसित होने के लिए स्वतंत्र वायुमंडल का होना ज़रूरी है। और जब हमारी बुद्धि विकसित होती है और हम सांसारिक बंधनों से थोड़े से हट जाते हैं, अपने आप को इन बंधनों से काट लेते हैं, तो हमारी आत्मा का शुद्ध और पूर्ण प्रकाश भी चमकने लगता है। कहा जाता है कि सजा के भय से भयभीत होने वाले अपराधी, न्यायाधीश जब तेरी सजा का हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर आए, उस समय यदि एक पल भर भी तू परम आनंद में डूब जाए तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकता, और फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी स्थिति के अनुकूल होगा। पवित्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब संसार में, संसार के बंधनों में, संसार के रिश्तों में, इस देह में किस में मजाल है कि वो बीच में खड़ा रहे, उसका रास्ता रोके। यदि हमारे दिल में पवित्रता है, सच्चाई है, विश्वास है, तो हमारी दृष्टि में इतनी ताकत होती है कि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। अपने विचारों को इतना ऊंचा रखिए कि हमारी एक ठोकर से, यानी हमारे विचार इतने उच्च होने चाहिए कि हमारी एक बात से पहाड़ से भारी भी कोई परिस्थिति हो वो भी चकनाचूर हो जाए। कहते हैं कि संसार के बादशाह में वो ताकत नहीं होती जो एक दिल के बादशाह में होती है। कहते भी ना कभी कभी, अरे भाई हम वैसे तो राजा नहीं है लेकिन दिल के राजा हैं, यानी दिल के बादशाह बनना है हमको। यदि हम संसार के प्रलोभनों में, लालचों में फंसे रहेंगे तो ये संसार तो हमको हिला ही देगा, फिर हम में वो अटलता नहीं आएगी। और ये बात जो है बिल्कुल सत्य है कि जो मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध रखता है, जो जीवन में सच्चाई पर चलता है, जो भलाई के कार्य करता है, उसको संसार की लालच उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम वैसे भी मुक्त हैं, आत्मा वैसे भी मुक्त है, लेकिन हमने अपने आप को बंधनों में माना है। और ये बंधन जो हम सोचते हैं कि हम बंधन में बंधे हुए हैं, ये भी सही नहीं है। अगर आप हर वक्त ये सोचोगे कि मैं दुर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरे ऊपर संसार के बंधन हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो समझिए आपने अपना दुर्भाग्य खुद बुला लिया।
और अपने पैरों में हम जंजीरें भी खुद बांधते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं होता। हम बंधन मानते हैं और खुद ही अपने पैरों में जंजीर बांधते हैं। इसीलिए सदा मुक्त होने का विचार करिए और मुक्ति का अनुभव भी करिए। चाहे हमारे जीवन में हमको कैसे भी लोग क्यों न मिलें, चाहे वो कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े पदों पर बैठे हों, और हमको कभी ऐसा लगे कि देखो सामने वाला तो इतना आगे बढ़ा हुआ है, इतना उच्च है और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी मत सोचिए। क्योंकि उसको देखकर भी आप सोचो कि उसमें भी कौन है, वही तो है, मैं ही हूँ वहाँ पर। और जब हम ऐसा अनुभव करेंगे ना, तो आप देखिएगा हमको ऐसे लगेगा कि हम भी वही हैं। और ये अनुभव हमको ये सिद्ध भी कर देगा कि संसार में सब एक ही हैं, क्योंकि सारे जगत में वो एक ही शक्ति विचर रही है। कौन चंगा कौन मंदा, कौन बड़ा कौन छोटा। और यदि हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से रहित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो जगत की कोई वस्तु हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सदैव आनंद और शांति से भरपूर रहिए और आनंद और शांति से भरपूर लोगों का ही संग करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी और हम अपना जीवन भी बड़े उत्साह से जिएंगे। और अगर हम दुष्ट लोगों का संग करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी दुष्टों वाली ही हो जाएगी। अगर कहा भी जाता है कि दुनिया में धोखे हैं, अविश्वास है, तो होने दीजिए, क्योंकि अविश्वास और धोखे से भरा संसार वास्तव में एक सदाचारी, एक सत्यनिष्ठ, एक पाक पवित्र व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हरिओम।